राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं आपको वैशाख मास का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाते हैं तब प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उद्धार में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं। तब इस प्रकार के कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं। उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। फिर सत्य, रज और तम उत्पन्न हुए। गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धन की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, समृद्धि, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न हुए। अलग अलग वर्णों में धर्म निर्माण किए। राज प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है। यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठते तो इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों को घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु को धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान की पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। बोल बाबा वैशाख मास के 5वें अध्याय की जय। ठाकुर जी की जय हो। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें अधिक फल देने वाला होता है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और तुलसी की पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। आज इस वीडियो में आप वैशाख मास में सींचने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाऊंगी। वैशाख महात्म का अध्याय सुनने के बाद यह कहानी सुने। हाथ में फूल, तिल, चावल, दक्षिणा रखें और कहानी को शुरू करें। प्रेम भाव से सुने। तुलसी माता की जय। वैशाख के ठाकुर की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी। उसी की दूसरी तरफ एक सास बड़ी झगड़ालू और घमंडी थी। वे अपनी बहू पर अत्याचार करती थी, उसके घर का सारा कामकाज करवाती और खाने के लिए सूखी रोटी देती। अब बहू के पति को इन सब बातों पर कुछ भी जान नहीं पड़ता था। वो तो सुबह होते ही खेत के काम करने चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम करने लग जाती। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात मैं बहू को बताया तो वैशाख स्नान करने की तैयारियां कर रही थी। बहू को वैशाख मास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वैशाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और अगर कोई वैशाख मास में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तभी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने सोचा कि तुलसी माता की पूजा के प्रताप से मेरे जीवन के कुछ दिन ठीक हो जाएंगे। अब यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और वैशाख स्नान करने का निर्णय लिया। शाम को तुलसी और वैशाख मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नियम वियम लेने की आवश्यकता नहीं है, बस घर का काम करो, यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या कहती, चुप हो गई। वैशाख शुरू हो गया। अब बहू ने क्या किया, वो तो बहुत जल्दी उठकर सुबह नदी के तट पर जाकर स्नान करने चली जाती। वही एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती और वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया था। सास के जागने से पहले ही वापस घर आ जाती थी। अब ये रोज का सिलसिला था। किसी तरह 15 दिन बीते। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई।
उसने देखा घर में बहू है ही नहीं। उसने कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उसे उस दिन भी बहू घर पर नहीं दिखी। सास समझ गई कि जरूर यह वैशाख स्नान करने जा रही होगी, तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार लड़ाई झगड़ा होगा। अब उसने सोचा कि क्या करूं, बहू का नितनेम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया, पक्के मटके की जगह कच्चे मिट्टी का घड़ा रख दिया। सुबह अंधेरे में ही बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता, मैं कल जल लेकर कैसे आऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चल गया कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह मुझे बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा तो वो मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश हुई, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले आज से तुमको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बहुत सीधी सादी थी, उसको तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो अगले दिन फिर तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पास पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से बोली, फिर अगले दिन तुम तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोना। अब बहू सास से डर के कुछ बोली नहीं, तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर से रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा पूछा तो उनके रोते रोते सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कह के तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दे दिया। जब बहू घर गई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन है? जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे सींचने से क्या लाभ? अब यह कह के बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर उसी तरह करने लगी। पूरे महीने सास से छुपकर नदी का स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पर एक दिन सास छुपाए हुए अपने मटके दोनों मटकों देखने लगी तो उसने देखा कि दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता उनके घर में प्रकट हुई और वो सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से मटके मिट्टी के बन गए। जैसे भोगोगी वैसा काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वो बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा याचना करने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्यनेम पूजन करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। तुलसी माता अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरा करना और मान बनाए रखना। प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय, वैशाख के ठाकुर की जय, जय लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तों, यह थी आज तुलसी माता की कथा। धन्यवाद भक्तों।